देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए एक और वीर सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। लद्दाख में तैनात नालंदा जिले के नूरसराय निवासी जेसीओ सुमन कुमार सिंह हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हो गए। 26 मार्च को ड्यूटी के दौरान अचानक आए एवलांच ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद सेना के बचाव दल ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कराए। उन्हें बर्फ से बाहर निकाला और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद 27 मार्च को इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर के बाद जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मोकरमपुर में मिर्चाईगंज पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और हर आंख नम हो गई। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गाँव से हजारों लोग उमड़ पड़े, जहाँ शहीद सुमन कुमार अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा। लोग अपने सपूत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनके साहस और बलिदान को याद करते हुए भावुक नजर आए। सुमन कुमार सिंह अपने परिवार के लिए न सिर्फ सहारा थे बल्कि प्रेरणा भी थे। गांव में हर कोई इस दुखद घटना से स्तब्ध है, लेकिन साथ ही गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि उनका गांव का बेटा देश के लिए शहीद हुआ। प्रशासन और सेना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। शहीद के सम्मान में पूरे गांव में माहौल गमगीन है और लोग उनके योगदान को याद कर रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान उस समय माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, जब जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 गंभीर हिंसक घटनाएं सामने आई, जिनमें एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरी घटना में एक व्यक्ति चाकू लगने से घायल हो गया। पेलावल ओपी क्षेत्र के गदोखर गांव में जुलूस के दौरान एक वाहन पर चढ़कर नाचने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मुखिया के भाई राम कुमार साव उर्फ रामा साव पर भुजाली से हमला कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुलूस में शामिल 2 युवक वाहन की बोनट पर चढ़कर नाच रहे थे, जिस पर रामा साहब ने उन्हें नीचे उतरने के लिए कहा। इस बात को लेकर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई और आरोप है कि दोनों युवकों ने मिलकर रामा साव पर भुजाली से हमला कर दिया। वहीं दूसरी घटना कुर्रा थाना क्षेत्र के दीपूगढ़ा गोलंबर के पास हुई, जहां कोऑपरेटिव कॉलोनी निवासी और ब्रह्मश्री समाज के संस्थापक अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के अनुसार वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इन दोनों घटनाओं ने जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए और प्रशासन की भूमिका पर भी चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने इस वित्तीय वर्ष में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जहां अब तक 11,000 से अधिक फ्लैटों की बिक्री दर्ज की गई है, जो न केवल आवासीय मांग में बढ़ोतरी को दर्शाता है बल्कि लोगों के बीच डीडीए की योजनाओं पर बढ़ते भरोसे को भी स्पष्ट करता है। खास बात यह कि इन फ्लैटों में लगभग 60% हिस्सा ईडब्ल्यूएस और जनता श्रेणी के घरों का है, जो आम नागरिकों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डीडीए के इस प्रदर्शन से यह भी संकेत मिलता है कि किफायती और पारदर्शी योजनाओं की वजह से लोग तेजी से इन विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण को आवास राजस्व से 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई होने की उम्मीद है, जबकि लंबित प्राप्तियों के रूप में लगभग 1100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की संभावना भी जताई जा रही है, जो इस योजना की लोकप्रियता को दर्शाता है। इसी तरह रामनवमी के शुभ अवसर पर शुरू हुई नागरिक आवास योजना के तहत 1944 LIG फ्लैटों को बुकिंग की भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां पहले ही दिन 300 से अधिक लोगों ने अपने घर बुक कर लिए। डीडीए अधिकारियों के अनुसार नरेला सेक्टर A1 से A4 में स्थित इन फ्लैटों की बुकिंग अभी जारी है और आने वाले समय में भी और भी लोग इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं।